अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एंट्री टेस्ट एमकैट का जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस करना है कि हमने करना क्या क्या है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो पहला टॉपिक है हमारा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 से कुछ है। अब चैप्टर नंबर 1 से हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। हमारे पास रिलेटिव मैसेज है, आइसोटोपिक मैसेज है, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये चैप्टर नंबर 9 से अब आ गया। इसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन चेक करनी है, मोलैरिटी चेक करनी है और मोल फ्रैक्शन देखना है। यानी हमने जस्ट इतना पहले टॉपिक के अंदर काम करना है कि चैप्टर नंबर 9 से हमने सिर्फ 3 चीज़ें चेक करनी है। एक परसेंटेज, चाहे मैथ बाय मैथ है, मैथ बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या वॉल्यूम बाय मैथ है। उसके बाद हमने मोलैरिटी चेक करनी है, मोलैलिटी नहीं करना। और देन हमने करनी है मोल फ्रैक्शन। तो एक तो हमारे पास ये था। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमने करना है वो है हमारे पास, जो हमने नहीं करना वो हमने क्या नहीं करना। पहले चैप्टर में से एटम्स से लेकर मॉलिक्यूल्स तक जो जो चीज़ें हैं वो हमने नहीं करनी। उसके बाद मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी हमने नहीं करना। फिर हमने मोलैलिटी नहीं करनी, मोलैलिटी पार्ट्स पर मिलियन नहीं करने, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स नहीं करने, रॉल्ट्स लॉ नहीं करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक ये हमने नहीं करने, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स हमने नहीं करनी, इस तरह कोलिगेटेड प्रॉपर्टीज हमने नहीं करनी और हाइड्रोलिसिस हमने लास्ट में नहीं करनी। तो ये हमारा जो टॉपिक 1 था उसमें से हमने क्या क्या नहीं करना वो ये चीज़ है। तो अगली चीज़ है टॉपिक नंबर 2। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 हमने नहीं करना। जो फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 है वो हमने नहीं करना। टॉपिक नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 3 हमारा आता है और कुछ चीज़ें चैप्टर नंबर 4 की आती हैं। तो चैप्टर नंबर 4 को हम 2-3 जगहों पे पढ़ेंगे और उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पर है चैप्टर नंबर 3 में से जो हमने करना है वो गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या होती हैं उसके मुतालिक हमने चेक करना है। फिर जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी हमने करना है। तो गैस के टॉपिक में से सिर्फ ये 2 करने हैं। गैसियस स्टेट्स के अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमने करने हैं और उसके बाद इसके जो प्रेशर हैं उसके यूनिट्स हैं वो हमने करने हैं। उसके बाद एवेपोरेशन, एवेपोरेशन चैप्टर नंबर 3 हमने करना है। वेपर प्रेशर ये भी हमने करना है। सॉरी, एवेपोरेशन चैप्टर नंबर 4 और वेपर प्रेशर ये भी हमने करना है। फिर हमने बॉइलिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हमने करना है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस करना है। उसके बाद लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने करना है। सो वेरी नेक्स्ट इज दैट हमने और इसमें से क्या नहीं करना वो हमारे पास है। जो हमने नहीं करना, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड डेरिवेशन, लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, लिंड्स मेथड ये हमने नहीं करने, जॉल थॉमसन इफेक्ट नहीं करना, नॉन आइडियल बिहेवियर ये भी हमने नहीं करना, वंडर वॉल इक्वेशन ये भी नहीं करनी। वो जो ए बी इस चैप्टर का सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और प्लाज्मा भी हमने नहीं करना। बड़ा सौखा सा सिलेबस है एमकैट का। तो उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 में से क्या नहीं करना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना ये यहाँ पे नहीं करने इस टॉपिक में, आगे हम इसको करेंगे, डिटेल करेंगे। और यानी इसका मतलब इसको हम करना है हमने। तो ये यहाँ पे मिस्टेकनली लिखी गई है, इस टॉपिक के अंदर तो नहीं है लेकिन अगले टॉपिक्स के अंदर हम करेंगे। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स भी हमने नहीं करनी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो भी नहीं करना। आयनिक सॉलिड्स नहीं करने, कोवलेंट सॉलिड्स नहीं करने, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नहीं करने, मेटालिक सॉलिड्स नहीं करने, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स भी नहीं करना। तो यानी काफ़ी कुछ हमने चैप्टर नंबर 4 दर्द सर होता है एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, हमने वो नहीं करने। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनको हमने करना है।
यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करेंगे, इनकी नेचर करेंगे, ये क्या क्या होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस एंड चार्जेस, मैस और चार्जेस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा सॉरी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस एंड चार्जेस, ये भी हमने करना है। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गिवन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर। अगर आपको न्यूक्लियस के नंबर यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स दिए जाते हैं तो उसमें से आप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं। हमने शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल, अब ये हमने इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर करने हैं, ये आसान सा टॉपिक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी सारा जो सेकंड ईयर का पोर्शन है इनऑर्गेनिक का वो तकरीबन इसी से कवर होता है, तो उसको भी हमने करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी, बड़े सिंपल से ट्रिक्स हैं, मैं आपको आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, वो चीज़ें हम शेयर करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या होती है, उसको भी हमने डिस्कस करना है, तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो अगला जो है इसमें से हमने क्या नहीं करना, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड टच भी नहीं करना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी नहीं करनी, रदरफोर्ड मॉडल नहीं करना, बोहर मॉडल नहीं करना, स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं करना, एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर नहीं करने, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन नहीं करनी। अब इसमें एक्सरेज एंड एटॉमिक वेव के अंदर जो लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये कुछ भी नहीं करने हमने। हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं करना, क्वांटम नंबर नहीं करना, दर्द सर खत्म हो गया। उसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। अब इसके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड हमने चेक करना है जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस मेथड, लीविस मेथड जिसका नाम है वो हमने करने हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है उसको हमने करना है, कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है। अब डिफरेंट एग्जांपल जैसा कि अमोनियम की एग्जांपल्स हम देखेंगे, बाकी भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर हम बताएंगे वेस्पर के मुताबिक क्या बन रहा है इसका। उसके भी बेसिकली छोटे छोटे से ट्रिक हैं जो कि इंशाल्लाह हम जब अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड पोलैरिटी, ये किस किस बेस के ऊपर कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे हमें इनका पता चलेगा, इसको मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा और हम इसको करेंगे। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब चैप्टर नंबर 4 का हिस्सा जो कि चैप्टर नंबर 4 में हमने छोड़ दिया था, अब यहाँ पे हम फिर वापस आ गए, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अहम है, ये चैप्टर नंबर इन जो ऑर्गेनिक का पोर्शन होगा सेकेंड ईयर का उसके अंदर भी हमने जिस तरह डिफरेंट एसिड्स हैं, जिस अल्कोहल्स को हमने देखेंगे, अल्कोहल्स हैं, इसी तरह फिनोल है, इसी तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा ज्यादा एसिड है, एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, तो ये हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। ये इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ लेंगे और आगे जो होगा इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे कि क्या क्या इसके साथ हमने करना है। उसके बाद इंटरप्रेट एंड predict the effect of different types of bonding on physical properties of substance। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो उसको भी हमने इंशाल्लाह उसको बताना भी है और प्रिडिक्ट भी करना है। उसके बाद जो हमारा इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से हमने जो चीज़ नहीं करनी, याद रखना ये चीज़ हमने यहाँ पे नहीं करनी, हम सेकेंड ईयर में इसको करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकेंड चैप्टर के अंदर एटॉमिक रेडियाई को यहाँ पे तो नहीं कर रहे, लेकिन सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह इसका सिलेबस जो होगा उसके अंदर हम इसको करेंगे। उसके बाद आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई भी हम करेंगे और कोवलेंट रेडियाई यहाँ पे नहीं करना, और दर्द सर एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए एमओटी, तो ये भी हमने नहीं करना एमकैट के बच्चों ने जो इस साल का सिलेबस है। उसके बाद अगला जो है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर। Concepts of energy changes during chemical reaction, use the term enthalpy change of reaction, bond energy। अब enthalpy change कैसे कैसे होगी, यानी enthalpies हमने बतानी, enthalpy of न्यूट्रल डेफिनेशन नहीं करनी,
हमने बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये चीज़ें चेक करेंगे। और इंथाल्पी चेंजेस के मुतालिक बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो भी हम हेसेस लॉ वगैरह इसमें से करेंगे। बॉन्ड एनर्जी इसमें से हम करेंगे। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, ये बॉर्न हैबर साइकिल का जो लास्ट में एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, और उसको आपने ग्राफ को जरा ध्यान से पढ़ना है। आपने चेक करना है एटमाइजेशन कब हो रही होगी और फॉर्मेशन कब हो रही होगी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हेसेस लॉ, ये भी हमें पता है, इसको भी हमने करना है। वेरी नेक्स्ट, इसमें से हमने क्या नहीं करना, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नहीं करना। हमने डेफिनेशंस जितनी भी हैं नहीं करनी, चाहे वो स्टेट की है, स्टेट फंक्शन की है, सिस्टम सराउंडिंग्स की है, हमने नहीं करनी। हमने इसमें डिफरेंट डेफिनेशन, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये भी हमने इसके अंदर डेफिनेशंस नहीं करनी। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल टच नहीं करना। तो ये चैप्टर नंबर 7 में से हमने जो चीज़ें नहीं करनी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, रिडॉक्स प्रोसेस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रूल्स है, 8-10 रूल्स हैं। अगर वही आपको बुक वाले याद होते हैं तो ये आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बैलेंसिंग इक्वेशन बाय रिडॉक्स मेथड, रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए से आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये चैप्टर नंबर 10 जो कि आम तौर पर स्टूडेंट्स का वीक होता है। वजह ये होती है कि लास्ट में जो प्रोफेसर साहब होते हैं ड्यूरिंग लेक्चर और इसको भगाने की करते हैं फिर इन दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को। 8 तक तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये दो जो है प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल देखेंगे, रेफरेंस देखेंगे, इसमें डिफरेंट कॉपर के देखेंगे, जिंक के देखेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हमने करना है। मेथड्स यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम किस तरह यूज करेंगे, मेजर करेंगे, और ये हमें वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वहां से पता चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम चेक कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट रिडॉक्स इक्वेशन, रिडॉक्स इक्वेशन हमने बनानी है। और एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग द H2O2 फ्यूल सेल, फ्यूल सेल भी हमने इसके अंदर करने हैं। तो अगले नंबर पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हमने नहीं करने, इलेक्ट्रोलाइसिस भी नहीं करनी इस चैप्टर में से। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस हमने नहीं करने। लेड स्टोरेज बैटरी यहाँ पे नहीं करनी, अल्कलाइन बैटरी नहीं करनी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी नहीं करनी, और निकल कैडमियम सेल जो है वो भी हमने नहीं करने चैप्टर नंबर 10 में से। वेरी नेक्स्ट जो हमने करना है वो है चैप्टर नंबर 8 जो कि काफ़ी अहम है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का काफ़ी अहम है। अब इसमें से हमने जो चीज़ें करनी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, रिवर्स का क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये हमने इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत अहम है, इससे ही हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी, इसको हमने डिटेल में करना है। डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी की एक्सप्रेशन हमने बताना है। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ केसी, केसी डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आएंगी, उसमें हम केसी की वैल्यू, इक्वेशंस होंगी, केसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने कंडीशन यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, जो हैबर प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है उसमें 3 कंडीशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और ये ली चैटलियर प्रिंसिपल की बेस के ऊपर होता है, वो जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उसके बाद क्वालिटेटिवली द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड बेसिस, क्वालिटेटिवली हम फर्क करेंगे कि एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। वेरी नेक्स्ट पीएच, पीकेए, पीकेए, केए, पीकेबी, केडब्ल्यू, केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और पीएच और पीओएच, एच प्लस साइन और ओएच, ये हमने इंशाल्लाह करने हैं। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस दोनों के लिए हमने करना है।
तो ये था हमारे पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है हमारे पास जो इसमें से नहीं करना, फॉर्मेशन ऑफ SO3, बफर्स, कॉमन आयन इफेक्ट। चैप्टर नंबर 8 में से ये टॉपिक MD कैट के स्टूडेंट्स ने बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद जो चीज़ हमने करनी है लास्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से सिर्फ एक टॉपिक या दो टॉपिक होंगे जो हमने छोड़ने हैं चैप्टर नंबर 11 में से, बाकी सारे करने हैं क्योंकि ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 अक्सरियत बच्चों के वीक होते हैं, तो इस पे हम इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम लगाएंगे। हमारे पास जो करना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालाइसिस, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। इसके अलावा हमने कोलिजन्स करनी है, एंजाइम्स एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमने करने हैं। ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी हम थोड़ा सा उसको टच करेंगे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इसका नहीं है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट एंड यूज रेट इक्वेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर यहाँ पे नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, तो उसको हमने नहीं करना। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमने हाफ लाइफ चेक करनी है। फिर हमने जो सबसे अहम टॉपिक होता है इस चैप्टर का वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। हमें पता ही नहीं होता इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और उसके बाद हमने जो कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने हैं। नेम अ सुइटेबल मेथड फॉर स्टडीइंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमने इस चैप्टर 11 में से हमने इंशाल्लाह करने हैं। और इस चैप्टर में से जो नहीं करना वो सिर्फ एक चीज़ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमने नहीं करने। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो पार्ट 2 का सिलेबस होगा वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो ये अब आपकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी।